Hello everyone. Hello sir. Hello sir. How are you? I am also fine. तो कैसे हैं बेटा, सभी ठीक है? Yes sir. चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था क्योंकि मेरा आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें थोड़ा गलती हो गई, चूक हो गया, ठीक है। ठीक है, आपको अब शेयर किया जा रहा है, ठीक है। Yes sir. Yes sir. आ जाता है वो। बेटा आप लोग को भी बताया गया, आपको आज प्रेरक प्रसंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। Yes sir. Yes sir. स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोग को? Yes sir. Yes sir. Yes sir. बुक दिख रहा है बेटा? Yes sir. Yes sir. कोई राइट कर रहा है, देखिए। बेटा इसमें आपको अभी बताया गया, जिसमें आपका पहला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है, जिसमें पहली कमाई, ठीक है। दूसरा घायल चिड़िया मदर टेरेसा से संबंधित है, ठीक है। और तीसरा किससे संबंधित है? चित्त बने मित्र। ये किसका है बेटा? सतीश गुजराल का। और चौथा किसका है? गोपाल कृष्ण, गोपाल का सच, गोपाल का सच, ठीक है बेटा। तो इससे संबंधित आज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए कलम बेटा, अपने आप को अनम्यूट करें, जिससे पूछा जाएगा वही म्यूट करेगा बेटा, ठीक है। Yes sir. जिसका नेम लिया जाएगा बेटा, उसी से संबंधित वही बताएगा बेटा। अपने आप को सभी अनम्यूट करें, आवाज आती रहती बेटा, ठीक है। इसमें देखिए पहला है कलम की सवारी, आपको ये मैम ने बताया भी होगा, ठीक है। इसमें पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे, सही और गलत के आगे क्या करना है? क्रॉस करना, गलत का निशान लगाएं, ठीक है। इसमें गणित के अध्यापक द्वारा शाबाशी देने पर गोपाल ने क्या किया? चलिए बेटा ममता आप बताएं, ममता सोनकर। गणित के अध्यापक द्वारा शाबाशी देने पर गोपाल ने क्या किया? वह बहुत खुश हुआ, वह रोने लगा। ममता आप बताएं। वह रोने लगा। वह रोने लगा। Yes क्यों sir. रोने लगा? ब्रजेश आप बताएं, गोपाल क्यों रोने लगा था? आपने पढ़ा है, गोपाल का सच पढ़ा है ना, तो गोपाल क्यों रोने लगा था? ब्रजेश आप बताएं। चलिए मुस्कान आप बताएं। ब्रजेश। Yes sir. मुस्कान आप बताएं। वह गोपाल इसलिए रोने लगा था क्योंकि वो होमवर्क अपने दोस्त का देख कर लिखा था। उसने जो वह खुद से नहीं लिखा था। गणित का जो सवाल था उसको खुद से नहीं किया था, उसने क्या किया था? अपने दोस्त की कॉपी से या अपने दोस्त से पूछकर किया था, ठीक है। इसलिए वह रोने लगा था। शाबाशी। गणित के अध्यापक, गणित के जो टीचर थे, उन्होंने शाबाशी दी क्योंकि उसका सही था, उसका सवाल जो था वो सही था, इसलिए शाबाशी मिली उसको अध्यापक के द्वारा। तो वह रोने लगा और रोते हुए बताया कि सर ये मैंने अपने दोस्त की मदद से किया है, ठीक है। उसने अपना सच वहां पर बताया था, ठीक है। अब इसमें देखिए खा है चित्र बने मित्र, प्रेरक प्रसंग किससे संबंधित है? चलिए आप उत्कर्ष बताएं। चित्र बने मित्र प्रेरक प्रसंग किससे संबंधित है? अब्दुल कलाम, सतीश गुजराल,
उत्कर्ष पांडे, साक्षी पासवान, आप बताएं। साक्षी आप बताएं। सतीश गुजराल। हाँ, सतीश गुजराल से संबंधित है, जो कि चित्त बने मित्र जो प्रेरक प्रसंग है वो सतीश गुजराल से संबंधित है। अब इसमें देखो बेटा, गा है, अब्दुल ने अपनी पहली कमाई, अब्दुल ने अपनी पहली कमाई कैसे पाई। चलिए दीपक आप बताइए, दीपक ठीक से बैठिए। दीपक सिंह आप बताएं, अब्दुल ने अपनी पहली कमाई कैसे पाई? परेशान होकर, अखबार बेचकर? सर अखबार बेचकर। अखबार बेचकर, गुड, वेरी गुड। अखबार क्यों बेच रहे थे? चलिए आप बताएं शिवांगी त्रिपाठी। अब्दुल ने अपनी पहली कमाई अखबार बेचकर पाई थी, तो उन्होंने अखबार क्यों बेचने लगे? अब्दुल अखबार क्यों बेचने लगे? शिवांगी त्रिपाठी आप बताएं। अभिनव पांडे आप बताएं, अब्दुल अखबार क्यों बेचकर पहली कमाई कमाई? इतना बेटा समय नहीं देना है आपको, आप तुरंत बताइए। शिवांगी आप बताएं, शिवांगी त्रिपाठी। आस्था आप बताएं, अब्दुल अखबार क्यों बेचने लगे थे? सर क्योंकि उनके परिवार को पैसे की कमी हो गई थी। पैसे की कमी क्यों हो गई थी बेटा? क्योंकि उनके सारे नाव डूब गए थे। अच्छा, समुद्र में। नाव कैसे डूब गए थे? गया था बाढ़ से। बाढ़ से। क्योंकि अब्दुल कहाँ के थे? आदर्श सिंह, आदर्श आप बताएं, अब्दुल कलाम कहाँ के थे? रहने वाले कहाँ के थे? आदर्श आवाज जा रही है बेटा? आदर्श आप बताएं। आदर्श नहीं है। आदर्श बेटा आप बताएं, अब्दुल कहाँ के रहने वाले थे? नैना बारी आप बताएं। रामेश्वरम। नैना बारी आप बताएं, अब्दुल कलाम कहाँ के रहने वाले थे? सर रामेश्वरम, रामेश्वरम के रहने वाले थे, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो समुद्र के किनारे क्या होता है? आए दिन क्या होता है? आंधी, मतलब चक्रवाती तूफान आता रहता है ना। इस चक्रवाती तूफान में अब्दुल के पिताजी क्या की जो नावें थी, मतलब मछली पकड़ने की नावें थी, जो मछली समुद्र के किनारे जो लोग होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या होता है? समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ना, और मछलियों को पकड़कर वो क्या करते थे? बेचते थे। ठीक है, और बेचकर उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो जो चक्रवाती तूफान आया था समुद्र में, उससे अब्दुल के पिताजी की क्या थी? सारी नावें टूट गई थी। ठीक है, तो उनके लिए परेशानी हो गई थी कि पैसा, मतलब पैसा कैसे है, घर का खर्च कैसे चले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपने उन्होंने किसकी मदद लेकर अखबार बेचा था बेटा? बरखा आप बताएं। अपने चचेरे भाई। अपने चचेरे भाई, मतलब अपने चाचा के लड़के से क्या किया था कि उनकी मदद से अखबार बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे, मतलब पहली कमाई। ठीक है, कमाई थी, और उसको अपने किसको दिया था बेटा? शिवन्या आप बताओ, पहली कमाई उन्होंने किसको दिया था? शिवन्या।
शिवन्या बेटा आवाज आपकी नहीं, अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट करिए। यस यस सर। उन्होंने अपनी पहली कमाई किसको दी थी? आदित्य सिंह आप बताएं। चलिए आदर्श बताएं। तो अपने पिता को दिए। हाँ बेटा, उन्होंने अपनी पहली कमाई अपने पिताजी को, जैसे सर अपने पिता को दिए थे। अपने पिताजी को दिए थे। गुड बेटा, ठीक है। अब इसमें हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अब घा देखिए, घा क्या है? निम्न में से किसने निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला? निम्न में से किसने निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला? मदर टेरेसा, सतीश गुजराल। चलिए क्या कहते हैं, शिवांगी कनौजिया, शिवांगी आप बताएं। मुस्कान आप बताएं। मुस्कान। सर मदर टेरेसा ने। गुड बेटा, मदर टेरेसा, क्योंकि मदर टेरेसा क्या थी? अमेरिकन थी ना। और ये भारत आकर क्या करने लगी? भारत आई थी, ठीक है। अनुष्का। यस सर। अनुष्का यादव। यस सर। बेटा ये भारत क्यों आई थी? मदर टेरेसा भारत क्यों आई थी? बरखा आप बताएं। उसका की आवाज नहीं आ रही। बरखा आप बताएं। बरखा। सर मदर टेरेसा। सर मदर टेरेसा आई थी क्योंकि हृदय नामक आश्रम खोला। नहीं बेटा। आस्था आप बताएं। आस्था मौर्य आप बताएं, मदर टेरेसा भारत क्यों आई थी? इटालियन स्थित सेंट मैरी स्कूल में शिक्षक के रूप में भारत आई थी। गुड बेटा, मदर टेरेसा जो थी वो एक शिक्षक के रूप में आई थी भारत, ठीक है। और शिक्षक जानते हैं ना, जिसको आप टीचर बोलते हैं, तो यहाँ के लोगों से वो क्या हुई? बहुत प्रभावित हुई थी ना। और इन्होंने निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला, में असहाय लोगों की मदद किया करती थी, ठीक है। मतलब यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला और यहाँ के लोगों से वो बहुत प्रभावित हुई, ठीक है। अब इसमें अंगा है बेटा, अंगा आपका है। सतीश गुजराल कौन थे? यशवर्धन सिंह। सतीश गुजराल कौन थे? यशवर्धन बेटा आप बताएं, सतीश गुजराल कौन थे? चित्रकार थे। सतीश गुजराल एक चित्रकार थे। गुड बेटा। अब इसमें देखिए आपको प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है? प्रेरक प्रसंगों में दिए प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसी एक के नाम पत्र लिखें, ठीक है, और उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करें। ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? आपको बताया भी गया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना बेटा, जो प्रेरक प्रसंग दिया गया है, प्रेरक प्रश्न है, प्रेरक प्रसंगों में दिए प्रसिद्ध व्यक्तियों में से, जो आपको प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध चारों ही हैं, जो आपका अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा और सतीश गुजराल, और चौथा है गोपाल कृष्ण, ठीक है, यही है ना। तो ये चारों क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो प्रसिद्ध है ना, उसमें से प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसी एक के नाम क्या करना है? पत्र लिखें, ठीक है। और उनके प्रति अपना जो विचार है,
ठीक है। उनके प्रति क्या है, जो आपका क्या है, सर उनका विचार। उनके प्रति अपने विचार क्या करें, व्यक्त करना। व्यक्त मीन्स होता है बताना है बेटा, ठीक है। तो इसको आपको आज होमवर्क अभी दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये होमवर्क दिया जाएगा, कोई बताएगा बेटा। एक पत्र लिखें और उनके प्रति अपने विचार, पत्र नहीं बताना, पत्र आपको लिखना है बेटा, लेकिन उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करें। चलिए शिवन्या आप बताएं, शिवन्या चौधरी। प्रेरक प्रसंग जो है 4 दिए गए हैं ना, उनमें जो प्रसिद्ध व्यक्त हैं, मतलब जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, उनका प्रसंग, किसी का भी प्रसंग बहुत अच्छा लगा, उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करना। जैसे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा और आपके सतीश गुजराल, गोपाल कृष्ण, ठीक है। तो उनमें जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, जिनका प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा हो बेटा, तो उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करें। कौन बताएगा? आस्था आप बताएं। नहीं रीड किया है क्या? विचार मीन्स उनके बारे में बताना है, वो कैसे थे, ठीक है, किस व्यक्ति के थे, मतलब ये एक आपका एक प्रसंग सिर्फ दिया गया। जैसे बेटा अब्दुल कलाम का जो है वो बचपन का प्रसंग, जब वो छोटे थे तब उनका दिया गया है, ठीक है। और वो आगे जाके बहुत सारे वर्क किए, बहुत सारे कार्य किए, नहीं मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, आप लोग जानती होंगे। और अंत में वो हमारे क्या हुए, भारत के राष्ट्रपति भी हुए थे ना। हाँ, तो उनके प्रति अपने विचार जो है उसको व्यक्त करना है बेटा। इसी तरह बेटा गोपाल कृष्ण भी है, मदर टेरेसा के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो उनके प्रति क्या करना, अपने विचार व्यक्त करना बेटा, ठीक है। कोई बताएगा कि ये वर्क आज आपको, आज ये वर्क मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, ये वर्क अभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 3 है, अपने जीवन से जुड़ी किसी प्रेरक घटना को प्रसंग के रूप में लिखें। जैसे आप लोग के जीवन से संबंधित, मतलब अभी तक आपसे आपके जीवन में जुड़ी किसी प्रेरक घटना को प्रसंग के रूप में लिखना है। जैसे अब्दुल क्या थे, अब्दुल के पिताजी जब नावें टूट गई तो एक क्या हुआ, उनके जीवन में एक घटना घटित हुई ना, उनके पिताजी का जो आय का जरिया था, जो कमाने का साधन था, वो टूट गया था बेटा, ठीक है, वो नष्ट हो गया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां पे पैसा मतलब रुपया कमाने के बारे में सोचा ना। तो इसी तरह आपके जीवन में कोई ना कोई घटना घटित होगी, ठीक है, घटित होगी ना, तो उसको क्या करना है, प्रसंग के रूप में लिखना है। जैसे आप 1 पेज लिख सकते हो, 2 पेज, जो भी जितना भी आपका हो, ठीक है, उसको लिखना है बेटा। ये समझ में आ गया है ना, कैसे करना है आपको, ठीक है। यस सर। और प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में दिए प्रसिद्ध व्यक्तियों से, पाठ में दिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी अन्य प्रेरक घटनाएं ढूंढकर और किसी एक घटना को अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। इनको क्या करना है बेटा, पाठ में जो प्रसिद्ध 4 दिए गए हैं ना, तो उनसे जीवन से जुड़ी, उसके जीवन से जुड़ी अन्य प्रेरक घटनाएं ढूंढे, मतलब कोई और अन्य घटना ढूंढे, ठीक है। वो उनके बचपन की घटनाएं थी ना, मतलब एक एक घटना थी और उनके जीवन में कई घटनाएं घटित हुई होंगी, ठीक है। उनमें से किसी एक घटना को क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। उनकी घटना को आप ढूंढें, ठीक है, और ढूंढकर क्या करना है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। वो क्या किए होंगे, वो उनकी घटना वो अपने शब्दों में लिखे होंगे, ठीक है। और उनकी घटना को आप क्या करें, अपने शब्दों में लिखें। समझ में आ रहा है नहीं बेटा? यस सर। सभी को आ रहा है ना? तो उनकी जो घटना है, उस घटना को आप क्या करें, अपने शब्दों में राइट करना है बेटा, ठीक है। ये भी वर्क आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें नीचे देखें, अब आ जाइए बातें भाषा की।
बातें भाषा की, जिसमें आपको Yes, sir. बताया भी गया होगा। इसमें अब तक आपने सीखा, आपने क्या सीखा? शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, शब्द का निर्माण कैसे होगा, Yes, sir. कैसे होता है, ये आपको पता है ना, सभी को Yes, मालूम है? Yes, sir. चलिए, जिससे पूछा जाए बेटा वो बताएगा। चलिए अंचित शब्द निर्माण कैसे होता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, अंचित आप बताएं। बेटा अपने आप को अनम्यूट करो, आवाज आ रही है। अंचित, Yes, sir. शब्द निर्माण कैसे होता है बेटा? शब्द निर्माण आपने सीखा है ना? चलिए अनुष्का आप बताएं, अनुष्का यादव। शब्द कैसे बनते हैं? निर्माण मीन्स बनना, जुड़ना। ठीक है, अनम्यूट करो बेटा जिसके यहाँ से आवाज आ रही हो। साक्षी आप बताएं, साक्षी पासवान। बेटा आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आ रही है आवाज? नहीं। उत्कर्ष पांडे आप बताएं, उत्कर्ष पांडे, शब्द निर्माण कैसे होता है, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्द कैसे बनते हैं? उत्कर्ष पांडे। अंश गुप्ता आप बताएं, अंश। बेटा जिससे पूछा जाए वो अपने आप को म्यूट कर लिया करो। चलिए संजना। आदर्श सिंह आप बताएं, शब्द का निर्माण कैसे होता है? शब्द की परिभाषा। बेटा शब्द निर्माण में जब अगर शब्द निर्माण पूछा जा रहा है, शब्द पूछा जा रहा है, तो शब्द की जो परिभाषा है, शब्द कैसे बनते हैं, ये बताना है आपको। यशवर्धन। वर्डों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल मतलब वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वही क्या है, शब्द निर्माण कहलाता है। आस्था आप बताएं, आस्था मौर्य। वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। गुड बेटा। जैसे आपका वर्ण क्या है, वर्ण मीन्स अक्षर। आपका आ से ज्ञा तक वर्ण है ना, आपके आ से और ज्ञा तक वर्ण है, जिसमें आपके स्वर हैं, व्यंजन है, उस व्यंजन है, और उसके साथ में आपके बहुत सारे व्यंजन है ना, अलग अलग तरह के व्यंजन है, अस्वल व्यंजन है, ये सारे व्यंजन है। तो उन्हीं से क्या बनता है, उन्हीं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका का क्या है, वर्ण है ना, माँ और ला, तीन वर्णों का मेल हुआ ना, तो क्या हो गया, कमल बन गया है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। आपका एक शब्द बना कि नहीं, कमल बना। ठीक है, अब कमल क्या है, शब्द हो गया ना, इसमें तीन वर्णों का मेल है, का मा ला, कमल, तीन वर्णों का मेल है ना, तो इसमें कमल से क्या बन गया, एक शब्द बन गया। ठीक है, तो अब इसी तरह शब्द, जैसे आपके देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है चीकू, क्या है, एक शब्द है ना, लेकिन आप देखिए चीकू क्या बात है, चीनू बहुत खुश लग रही हो, इस खुशी का क्या कारण है। अब यहाँ चीकू से
और क्या कारण है, यहाँ तक क्या हुआ है, ये आपका वाक्य है, एक वाक्य है कि नहीं। इसमें चीकू किससे पूछ रहा है, चीनू से। चीकू क्या बात है, चीकू कह रहा है कि किससे कह रहा है, क्या बात है चीनू, चीनू से बहुत खुश लग रही हो, इस खुशी का क्या कारण है। तो ये हमारा क्या है, एक वाक्य है बेटा, शब्द से। इसमें देखिए क्या बात है, इसमें कई वर्ण मिल रहे हैं ना, क्या में आधा का है और यहाँ पर आ की मात्रा है, तो इसमें वर्ण है, बात में भी वर्ण है। तो इसमें ये क्या है, क्या बात है चीनू बहुत खुश लग रही हो, इस खुशी का क्या कारण है, ये हमारा क्या है, एक वाक्य है कि नहीं है बेटा। अब इसमें देखिए ये तो आपका शब्द से वाक्य निर्माण तक हुआ, ठीक है। अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, ये आप लोगों ने भी सीखा होगा, उपसर्ग बताया गया होगा, ठीक है। इसी पाठ में आपका होगा उपसर्ग प्रत्यय, पाठ से ही संबंधित है, ठीक है। तो उपसर्ग किसे बोलते हैं, कौन बताएगा बेटा, उपसर्ग जानते हैं क्या है, अनुष्का आप बताएं। जो शब्द किस आवाज नहीं आ रही बेटा, साक्षी आप परिवर्तन बताएं। कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। रिपीट करो बेटा। जो शब्दांशों मूल शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। गुड बेटा, जो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। और पहले लगने के साथ साथ क्या होता है, उनका अर्थ बदल जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है, उसका दूसरा अर्थ निकलने लगता है। जैसे योग, योग है ना, योग जानते हैं सभी, यहाँ पर ओ की मात्रा का योग है ना। अब उसमें प्रा आगे लगा दें, पा में पदेन की मात्रा वाला प्रा लग गया ना, तो योग से क्या हो गया, योग से प्रयोग बन रहा है। तो उसका देखिए योग से प्रयोग हो गया, तो उसका अर्थ चेंज हो रहा है ना। हाँ, जय, जय क्या होता है ना, यस सर, जय में यस सर, यस सर, मात्रा, ठीक है। यस सर। जय में बी लगा दें तो क्या हो जाता है, विजय, विजय हो जाता है ना। तो इसमें ई उपसर्ग हुआ और यस सर, प्रयोग में प्रा उपसर्ग हुआ, ठीक है। तो इस तरह उसका अर्थ क्या होता है, जैसे क्या हो गया, विजय हो गया, मतलब उसमें उसका परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है बेटा। अब इसमें प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय क्या है बेटा, प्रत्यय, प्रत्यय बताएंगे अतुल, अतुल यादव आप बताएं प्रत्यय, अतुल यादव। अतुल को आवाज नहीं जा रही मेरी, लग रहा है। नैना आप बताएं प्रत्यय क्या है, नैना। नैना, अभिनव पांडे, नैना बेटा आवाज जा रही है, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करिए। नैना आवाज नहीं जा रही है, चलिए ठीक है। अभिनय पांडे, अभिनय पांडे प्रत्यय बताएं, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय, प्रत्यय मेरी आवाज जा रही बेटा। उत्कर्ष आप बताएं प्रत्यय, उत्कर्ष पांडे, उत्कर्ष पांडे आप बताएं प्रत्यय। बेटा बताया गया है, क्लास 3rd में भी बताया गया होगा, ऐसी बात नहीं है, आप लोग डिस्कशन किया गया बेटा प्रत्यय का। आदित्य सिंह आप बताएं, आदित्य।
आस्था बोलिए। यूनाइटेड। जो शब्द पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। गुड बेटा। मतलब प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अर्थ में शब्द के अंत में लगता है। जैसे हमारा उपसर्ग पहले लग रहा था ना, शब्द के पहले लग रहा था, लेकिन प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। जैसे मानो, मानो है ना, मानो क्या है, एक शब्द है, मानो मीन्स आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है कि मानवता हो जाए? अनुष्का आप बताएं, मानो में कौन सा प्रत्यय लगा है कि मानवता बन गया है? मानो से मानवता होता है ना, तो मानो में मानवता में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुष्का आपसे पूछा जा रहा है। का प्रत्यय। गुड बेटा, गुड। मानवता में का प्रत्यय लगा है। जैसे आपका मिठाई, मिठाई शब्द है ना, मिठाई, तो मिठाई भी बेटा प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना, मिठाई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसको बताएंगे, अंशिता आप बताएं, मिठाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? यस सर। मिठाई शब्द है, मिठाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? यस बेटा। सर मिठाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है बेटा? बरखा आप बताएं, बरखा। नहीं बेटा, ई प्रत्यय नहीं है, रॉन्ग बता रहे हो। ममता आप बताएं, ममता सोनकर। ई नहीं बेटा। आस्था आप बताएं, मिठाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? देखिए, मिट्स आप बताएं। ई नहीं बेटा, रॉन्ग है। मिठाई में बेटा आई प्रत्यय है, मिठ धन आई, मिठाई मिठ धन आई। बेटा जिसका संविच्छेद हो जाए, ठीक है, आप उसका विच्छेद करेंगे तो जो विच्छेद हो जाए ये प्रत्यय नहीं है। मिठ से मिठाई बना है, मिठास से मिठाई बना है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, गुड। आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, और समय भी हो रहा है। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। अभी आपको होमवर्क दिया जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।